हाँ जी, नमस्कार जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन और इंटू के सही यूज़ के बारे में बहुत आसान और सही तरीके से। आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली इन और इंटू दोनों प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन का मतलब आप वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर अगर दो नाउन आ रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या है या उन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के साथ कैसी है। अगर पेन मेज पे रखता हूँ तो मैं बोलता हूँ पेन इज ऑन द टेबल। दराज में रखूँ तो बोलूँगा पेन इज इन द टेबल। और नीचे अगर गिर जाए तो बोलूँगा पेन इज बिलो द टेबल या पेन इज ऑन द फ्लोर। फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ इन और इनटू के बारे में। दोनों का एक सिंपल मीनिंग है, वो है में, यानी कि अंदर। बस फर्क इतना है कि इन होता है पहले से अंदर और इनटू होता है बाहर से अंदर। अनकवर्ड टू कवर्ड एरिया में जाना हो, मूवमेंट दिखानी हो तो इंटू लगा दीजिए, ऑलरेडी इनसाइड हो तो इन लगा दीजिए। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम ले सकते हैं। मान लीजिए मेरी क्लास खत्म हो गई, बच्चे पढ़ने के बाद चले गए और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बच्चा जब थोड़ा सा आगे गया मान लीजिए तो उसके पापा उसको मिलते हैं, बोला भाटिया जी हैं उधर, मेरे को बात करनी है कुछ। बोला हाँ, वो ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन हूँ। अब इसको प्रैक्टिकली हम दूसरे तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि जब वो बच्चा गया और मैं सोचा कि चलो दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, क्लास ख़त्म हो चुकी है, और मैं अपना मोबाइल अपने टेबल पे छोड़ के चला गया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, बच्चे को कुछ याद आया, कुछ पूछना है। वो मुझे बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। तो एक शिष्टाचार है कि वो बच्चा थोड़ा आगे से वापस आ रहा है तो मैं भी थोड़ा सा और आगे तक चला जाऊँगा। मैं दरवाज़ा खोल के थोड़ा आगे तक चला गया। हाँ बोलो बेटा, व्हाट्स द प्रॉब्लम। वो मुझसे प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करता है। इतनी देर में मुझे सुनाई देता है कि मेरा मोबाइल जो मैंने अंदर टेबल पे छोड़ा हुआ है वो रिंग कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सक्यूज़ मी आई एम जस्ट कमिंग। उसको मैं होल्ड पे डाल के अंदर आता हूँ, अपना फ़ोन अटेंड करने लगता हूँ। उसी टाइम पे उसके पापा आते हैं और वो पूछते हैं भाटिया जी हैं अंदर, मुझे कुछ बात करनी है। तो बच्चा नेचुरली ऐसे बोलेगा, हाँ अभी अभी अंदर गए हैं सर, अभी यहीं खड़े थे, मुझसे भी बात कर रहे थे, अभी अभी अंदर गए हैं। तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट माई मूवमेंट ऑन कवर टू कवर्ड एरिया, बाहर से अंदर कैसे हुई। तो ही इंग्लिश में अगर वो बोलेगा तो बोलेगा ही हैज जस्ट गॉन इनटू हिज होम या इनटू हिज रूम, इनटू हिज इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से है। तो इन और इनटू इस तरह से हम यूज करते हैं। उसके अलावा इन का मतलब बिग सिटीज, कंट्रीज, इनके पहले भी होता है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, ऐसे करके। पर अगर एक सेंटेंस में दो जगहों का नाम आए तो छोटी के साथ एट लगाना है, बड़े के साथ इन लगाना है। आई लिव एट उत्तम नगर इन दिल्ली, इस तरह से है। और इनके यूजेस जो हैं और भी हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आई गो देयर इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। पर हमें याद रखना चाहिए कि नून और नाइट के लिए इन नहीं आता, वहाँ पर हमें एट लगाना है। आई गो देयर एट नून, एट नून का मतलब ठीक 12 बजे, एट नाइट रात को। तो ये सारे इनके यूजेस मैंने आपको बताए। अगर मैं इनटू के और यूजेस की बात करूँ, एक तो मैंने आपको बताया बाहर से अंदर, अनकवर टू कवर्ड एरिया। दूसरा होता है टू जंप इनटू या टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी। किसी ने तालाब में, झील में या समुद्र में, नदी में छलांग मारी तो उसके लिए इनटू लगता है। रोहन जंप्ड इनटू लेक, शी जंप्ड इनटू पूल। तो इनटू क्यों लगाया उसके अंदर, क्योंकि बाहर से अंदर, फिर दोबारा वो मूवमेंट को दिखाया हमने। इसका अगला यूज जो है इनटू का, वो है रूप परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने वाइफ को सुबह बोला कि आज शाम को हम एक पार्टी में चलेंगे, तैयार रहना, 7 साढ़े 7 चल पड़ेंगे। और मैं घर आया जब 6:30 पौने 7 बजे, देखा तो घर के जो नॉर्मल कपड़े वो पहन के घूम रही है। मैं बोलूँगा वी आर गेटिंग लेट, चेंज इनटू पार्टी वियर। इसका मतलब ये हुआ कि घर के जो कपड़े हैं उसकी जगह पर वो पहन लो, तो रूप के अंदर परिवर्तन हुआ। बच्चे को सुबह स्कूल के लिए देर हो रही है, यूनिफॉर्म पहन रही है, मेरी नज़र पड़ती है कि वो घर के स्लीपर्स पहन के घूम रहा है, बोलूँगा चेंज इनटू स्कूल शूज़। कुछ सेंटेंसेस में देकर बोर्ड पे लिख के बोलूँगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलो, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो मेरा मतलब है रूप परिवर्तन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। प्लस मैंने बताया जंप इनटू एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, उसके लिए भी होता है। और आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट दिखानी हो तब भी इनटू का इस्तेमाल होता है। आई होप कि बहुत आसान तरीके से इन और इनटू आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।